हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि आपको फिर से एक नई और शानदार सी जो भर्ती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। अलग अलग प्रकार की आपको जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी, फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी जो पोस्ट है सभी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। सभी के बारे में जानकारी करूंगा, आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो नेम ऑफ द पोस्ट मेडिकल ऑफिसर, यानी कि सबसे पहली पोस्ट के बारे में मैं बात करूं तो मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 60,000 आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है, यानी कि 60,000 रुपये आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर मैं एसेंशियल या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ कि मेडिकल ऑफिसर के इस भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जो एमबीबीएस वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 67 ईयर यानी कि एज आपको यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इसके बाद में आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। स्टाफ नर्स की आपकी सबसे ज़्यादा, यानी कि मैं बात करूँ तो पोस्ट रहेंगी और भी पोस्ट आपकी आने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि स्टाफ नर्स की इस भर्ती के अंदर क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, तो क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। जो जीएनएम कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, अगर इंटरेस्टिंग है और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अगर भरना चाहते हैं तो बिल्कुल से एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रहेगी 40 ईयर, यानी कि 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, वो आपको यहाँ पर दी गई है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो आपकी जो सिलेक्शन है 100% मेरिट बेस रहेगा, यानी कि इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होने वाला है। बिना कोई एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि 100% आपका यहाँ पर बिना एग्ज़ाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड आपको करवाया गया है। उसके बाद में आपको कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट की मैं बात करूं तो इसके अंदर एएनएम जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है, वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एएनएम वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे, जीएनएम वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। तो एएनएम और जीएनएम जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 21 ईयर आपको मिनिमम एज लिमिट है, 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ठीक है, सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर रहेगा, इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद में आपको नर्सिंग इंचार्ज की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 50,000 आपको पर मंथ सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, एमएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 500 जो प्लस पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। शानदार सी आपकी जो भर्तियां हैं वो आपकी रहने वाली हैं। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं कि इस भर्ती के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या रहेगा, तो ओनली आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पर भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। 30 जनवरी यानी कि 30 जनवरी से आपके ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके यहाँ पर क्या किए गए हैं, स्टार्ट आपके किए गए हैं। तो 30 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट आपकी रहेगी 9 फरवरी।
तो बिल्कुल से आपको 9 फरवरी तक इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो इस वैकेंसीज़ के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा www.wbhealth.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बाकी आपकी जितनी भी अपडेट है, चाहे वो किसी भी अपडेट हो, कैसी भी अपडेट हो, बिल्कुल से आपको या तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार सी भर्ती रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट रहेगी। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन रहेगा। स्टाफ नर्स और भी आपकी काफ़ी सारी जो पोस्टें हैं वो आपको यहाँ पर क्या की गई हैं, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा आपका ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 24 जनवरी यानी कि 24 जनवरी को आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर या मेमो नंबर आपको दे दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है कि इसकी जो www.wbhealth.gov.in या फिर आपको www.north24pergans.health.org ये भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप किसी भी दोनों में से किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल अप कर सकते हैं। ठीक है, शानदार सी वैकेंसी है, धमाकेदार सी पोस्ट है, मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को यहाँ पर भर सकते हैं। आपको 30 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है। नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था 24 जनवरी यानी कि 24 जनवरी को आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पर क्या किया गया था, जारी आपका कर दिया गया था। तो बिल्कुल से जो भी कैंडिडेट अगर किसी भी प्रकार का डाउट है आपको इस भर्ती को लेकर, कैसा भी डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप सभी साथियों के लिए मैं बता दूं कमेंट बॉक्स ओपन है, तो बिल्कुल से फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपका डाउट है, जैसा भी आपका डाउट है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है, यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, तो जाके आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, कंप्लीटली अपडेट मिल जाएंगी और आपको यहाँ पर NHM की तरफ से शानदार सी भर्ती है। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन है। सबसे बड़ी अपडेट कि कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं या फिर जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, GNM किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, BSc नर्सिंग किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर पोस्ट BSc नर्सिंग किया हुआ है, अगर इंटरेस्टिंग है और MSc नर्सिंग कैंडिडेट अगर भरना चाहते हैं तो बिल्कुल से MSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है,